केरल में चुनावी शंखनाद के साथ ही बीजेपी ने सियासी बिसात पर मोहरे सजा दिए हैं। इस बार लेफ्ट और कांग्रेस के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने न सिर्फ लोकल चर्चित चेहरे सामने किए हैं, बल्कि केरल फतह के लिए एक ऐसा चेहरा सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश किया है जिसको सब जानते हैं, जो दूसरे दिलों की राह भी मुश्किल करेगा। ये चेहरा है मेट्रोमैन ई श्रीधरन का। देखिए केरल के सियासी समीकरण में कैसे मची उथल पुथल, किसकी राह हुई आसान और किसकी मुश्किल। बीजेपी में शामिल हुए ई श्रीधरन को बीजेपी केरल में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। माना जाता है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान ही बाकी है, जबकि पर्दे के पीछे की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि लेफ्ट के किले में बीजेपी के लिए यह फैसला कितनी बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज होगा। मेट्रोमैन ई श्रीधरन देश में एक नामी चेहरा है। उनकी छवि पूरे देश में बेदाग नौकरशाह की है। वो भारत के पद्म सम्मान से भी सम्मानित शख्स हैं। फ्रांस से भी उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। और अब केरल की धरती से बीजेपी का दामन थामकर वो सियासी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। मेट्रोमैन श्रीधरन के चेहरे के दम पर बीजेपी चाहेगी कि अब तक अजय रहे केरल में कमल खिले, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये राह इतनी आसान नहीं है। केरल लेफ्ट का मजबूत किला है। 40 साल से केरल की सत्ता एलडीएफ और यूडीएफ के पास है। केरल में यही दो राजनीतिक धड़े अहम भूमिका निभाते हैं। मौजूदा दौर में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का दबदबा ज्यादा है। इसके बाद यूडीएफ है और बीजेपी सिर्फ चुनावों में दर्ज है। इसीलिए सियासी समीकरण बदलने के लिए बीजेपी ने फेमस फेस अपने साथ शामिल किए हैं, ताकि इस बार सीटों का आंकड़ा बढ़ सके। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में फूट का फायदा बीजेपी उठा सकती है, लेकिन एलडीएफ के मोर्चे पर समीकरण बदलना इतना आसान नहीं होगा, जिसका संकेत पिछले चुनावों से मिलता है। केरल विधानसभा की 140 सीटों पर चुनाव है। 2016 के चुनाव में एलडीएफ ने 92 सीटें जीती थी, वहीं यूडीएफ को 43 सीटों पर जीत मिली थी। तब एनडीए के खाते में महज 1 सीट ही आई थी। अगर पार्टी के आधार पर भी इस प्रदर्शन को परखा जाए, तभी भी बीजेपी का नंबर काफी पीछे दिखता है। पिछले चुनाव में सीपीआईएम को 58 सीटें मिली। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 22 पर जीत मिली। सीपीआई 19 और मुस्लिम लीग को 18 सीटें मिली। एनडीए को मिली 1 सीट बीजेपी के खाते में गई। और सबसे अहम बात कि अब तक के चुनाव में जो जातीय समीकरण हावी रहा, वो बदस्तूर जारी रहा। 55% हिंदू आबादी होने के बावजूद लेफ्ट की आंधी में बीजेपी नहीं टिकी, और जो कसर बची वो 18% ईसाई और 27% मुस्लिम वोट बैंक ने पूरी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।